तो देखिए, एक साल के भीतर यहां पर विधानसभा के चुनाव है, उससे पहले इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। कामरान जलीली रांची से इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान, इसको लेकर क्या जानकारी? ठीक वैसे ही समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। जब लालू ने गद्दी छोड़ी थी, मजबूरी में उन्हें छोड़ना पड़ा था, जब चारा घोटाले आरोपी बनाए गए थे लालू यादव, और अब ईडी की तरफ से बार बार समन जारी करने के बाद ऐसी परिस्थितियां झारखंड में बनती नजर आ रही हैं। तो क्या अब मुख्यमंत्री की गद्दी पर उनकी पत्नी बैठेंगी झारखंड में? बिल्कुल, देखिए, झारखंड में हर पल पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है। कल सबसे पहले जब सरफराज अहमद की इस्तीफे की खबर सामने आई, उसके बाद चर्चा का बाजार गर्म रहा कि कहीं ना कहीं कुछ सत्ता परिवर्तन तो नहीं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व में परिवर्तन हो सकता है, यानी मुख्यमंत्री अपनी गद्दी छोड़ सकते हैं। हालांकि सरकार के तमाम नेता या फिर यूं कहें मंत्रियों की तरफ से ऐसी कोई भी बयान की पुष्टि नहीं की गई है। ये सिर्फ बीजेपी का कयास है। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं अब जो राजनीति है वो इस तरीके से रुख बदलती नजर आएगी। लेकिन इस पूरे मामले पर क्योंकि ईडी और मुख्यमंत्री के संबंध पर लगातार सियासत जारी है, जब 7वां सीएम मुख्यमंत्री को भेजा गया था, उसके बाद भी सीएम ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचते हैं। लेकिन आज एक अपडेट राजधानी रांची से ये है कि मुख्यमंत्री सचिवालय से एक बंद लिफाफा ईडी के दफ्तर पहुंच चुका है। अब उस बंद लिफाफे में क्या कुछ है, क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री को सम्मन जारी किए गए हैं ईडी के दफ्तर से, तब मुख्यमंत्री तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ईडी के दफ्तर से कुछ सीलबंद लिफाफा वहां जरूर पहुंचा है, जिसमें अब वहां पर नहीं पहुंच पाने की कुछ जानकारी दी जाती रही है। और आज भी मुख्यमंत्री सचिवालय से ईडी के दफ्तर एक बंद लिफाफा पहुंचा है। उस बंद लिफाफे में क्या है, इस बात की जानकारी नहीं, लेकिन साफ तौर पर कल जो बैठक बुलाई गई है, कल वो बैठक बेहद अहम है, क्योंकि राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरीके से हो रहे हैं, लगातार कयासों का दौर चल रहा है, बयानबाजी चल रही है। इसी बीच सत्तारूढ़ दल की जब बैठक कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में होगी, तो बैठक के बाद बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया और आगे की रणनीति किस तरीके से होगी, तमाम चीजों का खुलासा हो सकता है। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि हर पल झारखंड में राजनीतिक डेवलपमेंट लगातार देखी जा रही है। जी, लेकिन जिस मामले को लेकर ईडी लगातार उनको समन कर रही है, और उस मामले में निशिकांत दुबे जिस तरह से कयास लगा रहे हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया और विस्तार से लिखा कि उनके करीबी अधिकारी, उनके सचिव सब परेशान हैं और सब एक तरह से इसके आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। जो प्रिया पूछ रही थी कि क्या ये परिस्थिति आ सकती है जेएमएम के सामने कि हेमंत सोरेन को अपना विकल्प चुनना पड़े? बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर निशिकांत दुबे लगातार ट्वीट के माध्यम से एक्टिव रहे हैं। अगर बीते तमाम सम्मन की बात करें तो कई सम्मन में निशिकांत दुबे की तरफ से पहले ट्वीट कर जानकारी दे दी जाती रही है। और इस मामले को लेकर सत्ताधारी दल ने कई बार ईडी के और बीजेपी पर सवाल उठाए और कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं से पहले आखिर बीजेपी के लीडर्स कैसे मामले को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। अब संभावनाएं क्या बन रही हैं, निशिकांत दुबे या फिर बीजेपी का सीधे तौर पर ये कहना है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अपनी गद्दी हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सौंप देते हैं, इस तरीके की संभावना बनती नजर आ रही है क्या? क्योंकि अभी तक हमने देखा है, चाहे शिबू सोरेन रहे हो, उसके बाद हेमंत सोरेन उस गद्दी पर स्थापित हुए, और अब अगली बारी क्या कल्पना सोरेन की है। परिवार के इर्द गिर्द ही ये राजनीति घूमती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका कामरान, तमाम जानकारी अपडेट के लिए।